यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप नजरसानी में दोबारा दलाइल नहीं दे सकते। राजा मोहसिन इजाज से मजीद समाअत का हवाला जान लेते हैं। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। देखिए, इंतखाबात केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खारिज कर दिया गया है और दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पर इजहार बरहमी भी किया गया। एक मौके पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि मैं आइन का आर्टिकल 222 पढ़ना चाहता हूं, तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि हमने आइन पढ़ा हुआ है, आइन के आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, आप अपना नुक्ता बताएं। अब तो आवाम को भी आइन के आर्टिकल्स याद हो गए हैं, अब तो आम आदमी भी आइनी माहिर बन चुका है। जब ये दरख्वास्त खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत आएगी, किसी इदारे को इख्तियार नहीं कि वो आइन पर असरअंदाज हो। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को ये भी कहा गया कि ये जो इस इंतखाबात केस का तफसीली फैसला था, इसमें तमाम तर तफसीलात दी गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब बार बार बेंच की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि क्या बताएं कि कैन यू टेक दी इलेक्शन, मतलब आप 90 दिन से बाहर इलेक्शन लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो इस पर उनका कहना था कि 90 दिन से बाहर तो इलेक्शन नहीं जा सकते। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा फिर तो ये मामला ही खत्म हो गया है। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर आपने किसी भी वजह से 90 दिन से अगर कोई वजह से बाहर जाता है तो उसका भी तरीका इस फैसले में मौजूद है। आप अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकते कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएगा, बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने डिक्लेरेशन लेना है और वजूहात बतानी है कि किस वजह से ये इलेक्शन जो है ये आगे जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए थे एक मौके पर इस आज की समाअत के दौरान कि जो आइन की तशरीह करना है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि 10 मरतबा से जायद हम आपसे पूछ चुके हैं कि ये बताएं कि इस फैसले में गलती कहाँ पर है और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं और आप हमें असल उस मुतल्लिका पैराग्राफ पर लेकर जाएं जहां पर गलती मौजूद है। आइन के अंदर तमाम तर जो इख्तियारात, जिम्मेदारियां तमाम जो इदारे हैं उनकी दर्ज हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आइन की तशरीह करने का इख्तियार रखती है। और ये भी कहा गया आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से अपने रिमार्क्स में कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं लेके जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया है, अब चाहे इलेक्शन 90 दिन में ना हो या 690 दिन तक इंतखाबात ना हो, आईनी मैंडेट से तजावुज जो है वो नहीं किया जा सकता। और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की शिक को आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क की कि अब आप हमें 254 में की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी तमाम तर तफसीलात इस तफसीली फैसले में दर्ज हैं कि वो मामला किस सूरत में हो सकता है। और बेंच की जानिब से राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया गया कि 90 रोज से इंतखाबात आगे नहीं जा सकते।